काशी इंटेग्रल फार्मूला हमारे पास है, इफ एफ इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट विद इन ऑन a simple closed contour C, Z naught is any point interior to C। यहाँ पर हम जिस पॉइंट के फंक्शन जो बात कर रहे हैं वो किसी उस कंटूवर के किसी इंटीरियर पॉइंट की बात करेंगे हम। देन एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूअर ऑफ सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस नॉट डी जेड इसके बराबर होगा। या सिंपल हम अगर हमें कोई इस तरह का फंक्शन दे दिया जाएगा और ये जेड माइनस जेड नॉट यानी बटे वाली जो वैल्यू होगी वो किसी तरह जेड में से कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा होगा, वो पॉइंट हम डायरेक्ट क्या करेंगे उस फंक्शन में पुट करेंगे और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन का जवाब आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे मेन बात है, जिस पॉइंट पे हम इंटीग्रल को मालूम करना चाह रहे हैं वो पॉइंट उस क्लोज कंटूवर के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये एक इंटीग्रल दिया गया है क्लोज इसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज कंटूवर है। जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 ओवर z प्लस आयोटा। अब ना मैं पहले इस एग्जाम्पल को काशी फंडामेंटल थ्योरम के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करूँगा। यहाँ पर हमारे पास है, अब अपने डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखना है। यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो z प्लस आयोटा है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे z नॉट की, आपको पता है अगर फार्मूले की तरफ हम जाएं तो z माइनस जेड नॉट, तो z नॉट जो है वो माइनस आयोटा है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा जो है वो हमारे पास वो पॉइंट है। अब यहाँ पर जो बड़ा अहम बात मैं बताने लगा हूँ, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो माइनस आयोटा आया हुआ है क्या वो इस क्लोज कंटूवर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। z का मॉड इज इक्वल टू 2। अब बात रहेगी कि z का मॉड इज इक्वल टू 2 ये चीज़ क्या है। z का मॉड का मतलब होता है कि वो हमारे पास एक सर्कल है और इक्वल टू 2 का मतलब यह है उसका रेडियस हमारे पास 2 है। तो यहाँ मैं अगर सर्कल बना दूँ, यहाँ पर ये देख लें, अगर मैं यहाँ पर सर्कल बना दूँ तो ये एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है। अब पहला पॉइंट ये चेक करना है, ये जो z नॉट यानी माइनस आयोटा आया हुआ है क्या ये इस सर्कल के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो देखें, अगर मैं बात करूं इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेशन बनाऊं इस z के को, अगर हम z का मॉड ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। वट असल में होना चाहिए था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए था, तो मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म करके 2 को भी मैंने स्क्वायर दे दिए। तो ये मेरे पास है एक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगर देखें तो यहाँ पर सेंटर जो है वो 0 0 है और जो रेडियस हमारे पास है वो 2 है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्गन डायग्राम में बयान इसको लिखूं तो वो मेरे पास इस टाइप में आ जाएगा सर्कल। अब इसका जो रेडियस हमारे पास है वो है 2, सेंटर हमारे पास 0 0 बन रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो भी प्लस आयोटा, नीचे आएंगे तो माइनस आयोटा यहाँ कहीं बनेगा, तो वो इसके इंटीरियर में ही बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अगर हम जब एक सर्कल बनाते हैं किसी आर्गन डायग्राम में, जो एक्स एक्सेस वाले होते हैं वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, जो वाई एक्सेस होता है वो उस पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। क्योंकि रेडियस 2 है, रेडियस 2 होने की वजह से माइनस आयोटा उसी के अंदर, हाँ माइनस 2.1 आयोटा उस सर्कल से बाहर निकल जाएगा।
लेकिन -2 आयोटा उसकी बाउंड्री बनेगा, -2 आयोटा से छोटे जितने भी होंगे +2 आयोटा तक वो इसके इंटीरियर बनेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास z नॉट है वो माइनस आयोटा है, इस z मॉड के स्क्वायर z मॉड इज इक्वल टू 2 के इंटीरियर में है। तो अब हम यहाँ से ये क्लियर हो गया, जिस पॉइंट के ऊपर हम इंटीग्रेशन चेक करना चाह रहे हैं वो वाकई उस पॉइंट उस सर्कल के इंटीरियर में है, उस कंटूर के इंटीरियर में है। तो हम ये इंटीग्रेशन प्रूफ नहीं करते बैठेंगे, हम क्या करेंगे, वो जो z नॉट हमने निकाला है उसको फंक्शन में न्यूमरेटर वाले में पुट कर देना है। तो z² - 4z + 4 की जगह मैंने माइनस आयोटा पुट किया और 2 पाई आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई किया, जवाब मेरे पास -8 पाई + 6 पाई आयोटा आया है। इसको मैंने ज़ीरो इसलिए नहीं किया, अगर मेरे पास ये जो z इज इक्वल टू ऐसे होता +5 आयोटा होता, z इज इक्वल टू -5 आयोटा होता, 6 आयोटा होता, 7 आयोटा होता, माइनस में चाहे प्लस में, तो वो हमारे पास उस आर्गन डायग्राम के जो सर्कल हम बनाएंगे उससे आउट निकल जाएगा। आउट होने की वजह से हम उसको बिना सोल्व किए कह देते काशी फंडामेंटल थ्योरम के तहत वो ज़ीरो होता, क्योंकि यहाँ पर z प्लस आयोटा है, माइनस आयोटा उसका पॉइंट बनेगा, माइनस आयोटा इस सर्कल के अंदर मौजूद होता है। इस वजह से हमें उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा था काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो मज़ीद मैं कोशिश तो मैंने की है कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँ कि किस तरह से मैंने थ्योरम को अप्लाई किया है, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन ली है और पीछे मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं ली उसकी वजह मैंने बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रल cos 2z + cos हाइपरबोलिक 2z ओवर z। यहाँ पर ये देखें z इज इक्वल टू 1, यानी x + आयोटा y, ये जो हमारे पास एक कर्व है ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है z, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ z है, तो जो पॉइंट बन रहा है वो z नॉट इज इक्वल टू 0 ही बन रहा है। अब देखो 0 उस 1 वाले में ही मौजूद होगा, मौजूद होने की वजह से ये उसका सेंटर ही बन रहा है। तो ये x + आयोटा y, ये वो जो हमारे पास लाइन बनेगी वो उसी में ही मौजूद होगा, z इज इक्वल टू 0 मीन ये उसके इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, उस कंटूर में ही मौजूद है। कंटूर में मौजूद होने की वजह से हम क्या करेंगे, ये जो z नॉट इज इक्वल टू 0 है हम न्यूमरेटर वाले फंक्शन में 0 पुट कर देंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जवाब आ जाएगा 4 पाई आयोटा। हाँ, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर z इज इक्वल टू या z माइनस यानी डिनोमिनेटर में अगर z-2 आता, z-3 आता, z-4 या z + 4z, इन इस तरह का कोई ना कोई वैल्यू आ जाती z के साथ जो 0 और 1 के अलावा होती, तो हम बिना उसको सोल्व किए हम कह देते जवाब 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है ये रिज़ल्ट एग्जाम्पल, हमारे पास ये बहुत अहम है और समझने से रिलेटेड है। तो ये इंटीग्रल है z/z² + 9, और जो हमें कंटूर दिया गया है वो z - 2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 4। मैं इसको सोल्व करने से पहले z/z² + 9 की मैंने पार्शल फ्रैक्शन की है। तो पार्शल, अब यहाँ पर ना आपके एक सवाल माइंड में आ रहा होगा कि सर z² = 9 = 0 करें। तो भाई ये हमारे पास z का स्क्वायर है, पहले से ही कम्प्लेक्स नंबर है। जब हम z² + 9 = 0 करेंगे तो z² = -9 बन जाएगा। z² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो z ± हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से वो तो पहले से ही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम उसको इस फॉर्म में नहीं लेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें
दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं जेड ओवर जेड माइनस थ्री अयोटा। पहले इसको उसने जो है ना इसके फैक्टर बना दिए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 9 की जगह 9 से पहले माइनस ऑपरेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, माइनस थ्री अयोटा का होल का स्क्वायर कर दूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा और उसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक उस तरह की फॉर्म बनी। मैं चाहता हूँ कि ये z माइनस थ्री अयोटा और z प्लस थ्री अयोटा जो है अलग अलग फंक्शन में लिखे जाएं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने की है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अब यहाँ पर इस स्टेप को रोक देते हैं। पहले मैं इस कंटूर को समझाता हूँ कि ये कंटूर किस टाइप का है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये किस तरह की कर्व हमारे पास मौजूद है। तो z माइनस टू अयोटा का मॉड इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो z होता है वो x प्लस अयोटा y होता है। तो अगर हम इनके स्क्वायर ले लें, मॉड निकालें, तो x स्क्वायर अलग और y माइनस टू अयोटा का होल मतलब 2 का स्क्वायर अलग। अगर स्क्वायर रूट हटाऊँगा तो 4 का स्क्वायर कर दूँगा। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, x में के साथ तो कोई माइनस नहीं हो रहा तो उसका ज़ीरो है, और y के साथ 2 जो है वो प्लस हो, मतलब सेंटर जो बन रहा है वो अगर यह माइनस है तो वो प्लस में इसका सेंटर बनता है। तो 0 और 2 हमारे पास इसका सेंटर है और इसका रेडियस जो है वो हमारे पास 4 है। अब मैंने ये जो कंटूर है इसको नेक्स्ट पेज पे मैंने ड्रा भी किया है कि ये किस तरह से इसको ड्रा हम कर सकते हैं। ये मैंने ड्रा किया है क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। ये हमारे पास आर्गन डायग्राम मैंने बनाई है, ये x है, ये y हमारे पास है। अब देखें, अगर हम उसी के लिहाज से सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल का जो सेंटर वो 0 और 2 बन रहा है। 0 और 2 का मतलब है 0 और 2 अयोटा बन रहा है। तो 0 और 2 अयोटा, तो यहाँ ये उसका इस सर्कल का हमारे पास सेंटर बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी। ये मैंने इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर इस सर्कल को ड्रा किया जिसका सेंटर 0 और 2 है और रेडियस तो हर तरफ से बराबर ही होता है, वो 4 है। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि किस फैक्टर के ऊपर काशी फंडामेंटल ऑपरेट होता है और किसके ऊपर जो है वो काशी इंटीग्रल अप्लाई होता है। तो ये सवाल ऐसा था जिस पे दोनों जो है वो थ्योरम अप्लाई हो रहे थे। तो देखें, 1/2 इंटीग्रल 1/2 माइनस थ्री अयोटा डी जेड प्लस 1/2 1/2 जेड प्लस थ्री अयोटा। तो ये देखें, अगर हम थोड़ा सा नोट करें, अगर इस वाले पॉइंट में जो z की वैल्यूज़ हमारे पास हमें मिल रही हैं, एक z इज इक्वल टू हमें मिल रहा है प्लस थ्री अयोटा और एक हमें z मिल रहा है माइनस थ्री अयोटा। थ्री अयोटा, एक हमें प्लस थ्री अयोटा मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है माइनस थ्री अयोटा। ये हमारे पास z के इनिशियल पॉइंट हमें मिल रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसका फिगर देखते हैं कि कौन सा पॉइंट उस सेंटर के लिहाज से उसी मौजूद है और कौन सा पॉइंट मौजूद नहीं है। तो अगर हम देखें तो थ्री अयोटा जो है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर बना हुआ है वो 2 अयोटा के ऊपर बना हुआ है, तो 3 अयोटा तो उसमें बिलोंग करेगा, लेकिन जो माइनस थ्री अयोटा होगा वो इस सेंटर के लिहाज से वो तो बहुत दूर निकल जाएगा, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग ना करने की वजह से एक जो z की जो दो वैल्यूज़ हमारे पास बन रही है, एक प्लस थ्री अयोटा और एक माइनस थ्री अयोटा। जो प्लस थ्री अयोटा है वो तो इसका इंटीरियर बनता है, लेकिन माइनस थ्री अयोटा उसका इंटीरियर नहीं बनता। इंटीरियर ना होने की वजह से वो उसका आउटर पॉइंट बन जाता है। आउटर पॉइंट बनने की वजह से उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है और हम दूसरी वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो z इज इक्वल टू जो प्लस थ्री अयोटा है उसका तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस वाले का एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया और 1/2 वैसे का वैसे। अब देखें, हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ f ऑफ z वो हमारे पास 1 है। इस 1 में माइनस थ्री पुट कर नहीं सकते क्योंकि z तो है नहीं,
और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई अयोटा काशी बाई काशी इंटीग्रल फार्मूले के तहत 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अयोटा इसका क्या बन जाएगा आंसर। लेकिन ये जो +3 हमारे पास जो -3 अयोटा ये वाली वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये आउटसाइड द कंटूअर है। आउटसाइड द कंटूअर की जो इंटीग्रेशन होती है उसका जवाब हमारे पास 0 आता है। यह मैंने वजह भी लिखी है। सो z इज इक्वल टू -3 अयोटा इज आउटसाइड द सर्कल, सो बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास 0 के बराबर होगी। उसके बाद है काशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसको पहले देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर जो है हम इसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। सपोज दैट f इज एनालिटिक इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन D lying entirely within the D, then for any point z in z0 within C। ये भी काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये जिस पॉइंट के ऊपर हम देख रहे होंगे वो भी उसके कंटूअर में ही होना चाहिए। तो f ऑफ यानी f का nth डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर वो बराबर होगा n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई अयोटा इंटीग्रल f ऑफ z ओवर z माइनस z0 की पावर जो है वो n+1 dz। इसको हमने जो फार्म इस्तेमाल करनी है वो ये वाली फार्मेशन है कि अगर फंक्शन हमें इस टाइप का दिया जाएगा और आपने इस शक्ल को देखकर बताना होगा कि ये कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर भी हमें कंटूअर बताया जाएगा। आपने काशी फंडामेंटल पढ़ा तो भी कंटूअर बताया गया, और वो काशी फंडामेंटल जो है वो वैल्यूज़ उस कंटूअर से बाहर होती थी, हम उसको 0 कह देते थे उसका इंटीग्रल। फिर काशी इंटीग्रल आया कि अगर कोई पॉइंट उसके अंदर लाई करता है उस पर आप मालूम करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब है काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये है कि अगर इस तरह की फार्मेशन आप लोगों के पास आ जाती है जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में पॉइंट के साथ उसका होल की पावर बनी हुई हो, डिनोमिनेटर में उस पॉइंट की वो जो उसकी पावर होगी उस फंक्शन की, अगर पावर होगी यानी आपने जितना पीछे वाले तीनों की तीनों एग्जांपल पढ़ी आपने देखा होगा कि नीचे जो है वो पावर होल की पावर नहीं थी। हाँ z² + 9 था लेकिन होल की पावर नहीं थी। अगर हमारे पास इंटीग्रल में होल की पावर आ जाती है तो फिर हम काशी इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर डेरिवेटिव्स। वो कैसे करेंगे कि अगर इस तरह की फार्मेशन आ जाती है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई अयोटा से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में की जो पावर है अगर 5 है तो हम उस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के 4 तक डेरिवेटिव लेंगे, यानी जितनी डिनोमिनेटर के फंक्शन की पावर होगी उससे एक कम करके हम न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे उस इंटीरियर पॉइंट के ऊपर और डिवाइड कर देंगे n के फैक्टोरियल के ऊपर। जितने हम डेरिवेटिव लेंगे उतने फैक्टोरियल के ऊपर उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो मज़ीद जो है हम इसको देखते हैं कि इंटेग्रल क्लोज कंटूअर C6z² माइनस 2z + 5 ओवर, अगर हम यहाँ से 3 को कर दे रिमूव तो ये हमारे पास जो फार्मेशन बन रही होगी वो बन रही होगी काशी इंटेग्रल वाली, क्योंकि यहाँ z-1 का आप देख रहे हैं कि ये पावर है, पावर होने की वजह से काशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो यहाँ से पहले z0 निकालें, तो z0 यहाँ से क्लियरली z-1 है तो मीन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू z0 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर 3 है, 3 से 1 कम करेंगे तो n बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 2 है।
अब अगर ये n 2 बना है तो हम इस ऊपर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव भी 2 दफ़ा लेंगे। एफ प्राइम ऑफ z 12z 2 बार लेंगे तो 12 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, 2 पाई अयोटा को उस फंक्शन में, अब 12 में 1 पुट करेंगे तो 12 ही रहेगा। और कितनी बार हमने डेरिवेटिव लिया, 2 बार, तो इसको 2 के फैक्टोरियल के ऊपर डिवाइड किया, मज़ीद सिंपलीफाई किया तो 12 पाई अयोटा आ गया। बहुत आसान है, जिसको ये थ्योरम की समझ आ गई है उसको ऑपरेट करने का ज़रा भी मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ई रेज पावर 2z प्लस साइन z ओवर z प्लस 1 का होल का पावर 4। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर की पावर 4 है। पावर 4 होने की वजह से, और कंटूअर भी देख लें, z इज इक्वल टू -1 है, तो z इज इक्वल टू -1, यहाँ भी हमारे पास z इज इक्वल टू -1 बन रहा है, तो काशी इंटेग्रल फार्मूला ही लगेगा, लेकिन nth डेरिवेटिव वाला, क्योंकि पावर जो हमारे पास 4 है इस वजह से। अगर पावर यहाँ से पहले z नॉट निकालेंगे तो -1 आएगा, इसकी पावर 4 है तो एक काम करेंगे तो n 3 बन जाएगा। n 3 है तो हमें डेरिवेटिव भी 3 लेने पड़ेंगे, एक पहला डेरिवेटिव, ये दूसरा डेरिवेटिव और ये तीसरा डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, उस तीसरे डेरिवेटिव में z नॉट पुट करेंगे तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई अयोटा, तो 3 के फैक्टोरियल पे डिवाइड करना है, फार्मूला लगा दिया और ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे जो z है वो z इज इक्वल टू 0 होता, तो z 0 होने की वजह से चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो और वो -1 आ रहा था, तो वो उस कंटूअर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह से उसका इंटीग्रल अगर वो 0 ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सा थ्योरम है, लिवलेस, वैसे ये लिवविलिस है। और मैं पढ़ रहा था, इसकी प्रोनाउंसिएशन कोशिश तो की है कि मैं इसको मालूम करूं। लिवविलिस थ्योरम उसने वो प्रोनाउंस कर रहा था, दी ओनली बाउंडेड इंटायर फंक्शन आर कांस्टेंट फंक्शन। ये रिज़ल्ट जो है मेरे तो बीएस मैथ के लास्ट पेपर में तो ये आया हुआ था। अब पीपीएससी में तो मैंने नहीं देखा इसको, कि जो बाउंडेड फंक्शन होता है, इंटायर फंक्शन, दी ओनली बाउंडेड इंटायर फंक्शन आर कांस्टेंट फंक्शंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही होते हैं। तो इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे ली है, साइन z हमारे पास इंटायर है लेकिन अनबाउंडेड है, साइन हाइपरबोलिक भी हमारे पास इंटायर है लेकिन ये सारे के सारे हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शंस हैं। मुरेरा हमारे पास थ्योरम है, इफ f इज कंटिन्यूअस इन अ सिंपली डोमेन D, इफ अगर उस फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो आता है 0, फॉर एवरी क्लोज कंटूअर C एंड D, D का जितने भी क्लोज कंटूअर बनते हैं उसके ऊपर उसके इंटीग्रल 0 हो जाता है, देन f इज एनालिटिक इन D। यहाँ पर ये थ्योरम है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट ही बात है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस और उसका इंटीग्रल भी हमारे पास 0 आता है तो वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। ये एक शर्त बता रहा है कि इस तरह से हो सकता है। अब देखें f ऑफ z रेज पावर 3 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, वैसे ये पोलिनोमियल फंक्शन हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इंटायर फंक्शन ही होगा और हर इंटायर फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। तो डोमेन हमारे पास z इज इक्वल टू 2, ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो ये देख लें क्योंकि इंटायर फंक्शन है और ये इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास 0 होगा। तो f ऑफ z इज़ एनालिटिक, ये हमें फंडामेंटल थ्योरम उसने अप्लाई की है। नेक्स्ट हमारे पास अपने इन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो MCQs हैं, जो हमने कल भी टॉपिक पढ़ा था और जो आज हमारा टॉपिक है। द लाइन इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x y along द कर्व विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज।
ये वो फार्मूला ही हमसे पूछ रहा है कि लाइन इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है। वो एफ ऑफ एक्स और उसका हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ही ले लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, आर्क लेंथ। क्योंकि वो डी एस होता है, जो डी एस होता है हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेके एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का विद रिस्पेक्ट टू हम टी डेरिवेटिव लेते थे। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। और जो ये डी एस है फंक्शन के साथ, उस डी एस के साथ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो वो उसका लाइन इंटीग्रल बन जाता है। तो ए से बी एफ ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी एक्स प्राइम ऑफ टी प्लस वाई प्राइम ऑफ टी का स्क्वायर रूट। तो इसका जो सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने फंडामेंटल थ्योरम के बाद ये पूरा एक लिखा हुआ है कि किस तरह से फंडामेंटल थ्योरम से पहले लाइन इंटीग्रल का फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है कि डी एस हम कैसे मालूम करते हैं। डी एस था डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी टी। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर सी जो है यानी क्लोज कंटूर जो है वो z का मॉड इज इक्वल टू 1 है। तो z का मॉड इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, यानी यूनिट सर्कल है कंटूर। और आपने 1 ओवर z की जो है इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो जवाब आएगा पाई अयोटा आएगा या 2 पाई अयोटा आएगा या पाई बाई 2 अयोटा आएगा या -2 पाई बाई अयोटा आएगा। तो इसका एक आसान तरीका भी हमारे पास मौजूद है कि हम ना क्या करें, अगर हम इसके ऊपर देखें कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, तो पहले के सर्कल क्लोज कंटूर जो है वो एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है। और यहाँ जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो z इज इक्वल टू z नॉट हमें 0 मिल रहा है। तो इसके ऊपर काशी इंटेग्रल थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है। काशी इंटेग्रल थ्योरम, हाँ जी बिल्कुल, ये 0 जो है वो उसके सर्कल में ही बिलोंग करेगा, इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब हम z 0 के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास 1 है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास फंक्शन बनता है। तो फंक्शन हमारे पास 1 है, 1 में 0 पुट करेंगे तो मीन वही कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है 1 के साथ हम क्या कर देंगे, 2 पाई अयोटा जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इसका राइट आंसर। आपको ये तरीका भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर काशी इंटेग्रल थ्योरम अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर सी सेमी यूनिट सर्कल है जिसमें हमारे पास जो z है वो 2 इंटू ई रेस पावर अयोटा है और जो t है वो क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर पाई तक, उसमें बिलोंग करता है। तो फंक्शन हमारे पास है z प्लस 2 ओवर z। तो यहाँ पर मैंने वैसे इसको किया तो है, शायद मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि इस फंक्शन, ये जो हमारे फंक्शन दिया हुआ है z प्लस 2 ओवर z, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर z और इनटू dz। और ये इंटीग्रल है। हम इंटीग्रल को हर एक वैल्यू को अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। जब अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास 1 के ऊपर इंटीग्रल अलग अप्लाई हो जाएगा, 2 ओवर z के ऊपर इंटीग्रल अलग अप्लाई हो जाएगा। अब जब 1 के ऊपर इंटीग्रल होगा, यानी ये हमारे पास इंटीग्रल होगा, क्योंकि z हमारे पास क्या है 2 ई रेस पावर अयोटा t है। हमें dz भी चाहिए, जो dz होगा वो 2 अयोटा ई रेस पावर अयोटा t होगा, क्योंकि e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही वही होता है और उसकी पावर का दोबारा लेंगे तो साथ में हमें अयोटा मिल जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर अगर हम 1 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ओवर z की इंटीग्रेशन अलग करेंगे। जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो dz की जगह आ जाएगा 2 अयोटा ई रेस पावर अयोटा,
ये जो 2/z होगा, 2 को पहले लिख लिया और z की वैल्यू पुट की 2e की पावर आयोटा, और ये dz की वैल्यू है 2 आयोटा e रेज पावर आयोटा dt। इंटीग्रल वही जो t की वैल्यू वो 0 से लेकर पाई तक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 आयोटा एज ए कॉमन है, कोफिशिएंट ले लेंगे, e की पावर आयोटा के इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर आयोटा ओवर आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से e की पावर 2 e की पावर आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट 2 आयोटा आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 हम क्या लेंगे, इसकी 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, t में पाई माइनस 0 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास e की पावर आयोटा पाई माइनस e की पावर आयोटा की पावर 0। और अब कहेंगे कि ये e की पावर आयोटा पाई कहाँ गया, e की पावर आयोटा पाई जो होता है वो बनता है काज आयोटा पाई, काज पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जो काज पाई हमारे पास होगा वो हमें देता है -1 माइनस, और काज वो हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा -2 + 2। यहाँ से मैंने कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट किए हैं, तो आप भी कुछ कर सकते हैं। इनको z ओवर इनको डिवाइड करेंगे, z की वैल्यूज पुट करेंगे और dz की वैल्यू पुट करेंगे और इनको सिंपलीफाई कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। तो जो राइट आंसर है वो हमारे पास -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, 2 2 = 4, यहाँ तो सी दिया हुआ है, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो जवाब आएगा -4 + 2 पाई आयोटा। इसको देखिएगा ज़रा कि इसका जवाब क्या इस आंसर में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, तो देखिएगा इसको, शायद या मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, MCQs नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ f ऑफ z इज़ एनालिटिक विद इन अ क्लोज कंटूर C, देन क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन f ऑफ z dz = 0 इज़ नाउन एज। ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फंक्शन है ये जिसका इंटीग्रेशन = 0 आती है वो तो काशी फंडामेंटल थ्योरम है, इसका जो है वो ए आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक z + e रेज़ पावर z + z ओवर z² - 4 × z² प्लस हमारे पास 9 है।